अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे 10 सेल। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10 सेल के इंट्रोडक्शन से कि किस तरह सेल से एक पूरी लाइफ बिल्ड हुई और क्या उसकी डिस्कवरी में चेंजेस आई। तो हर लिविंग चीज़, छोटी से छोटी यूनिट भी, हमारी जो यूनिट है उसको हम सेल्स कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हाउस है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही सेल्स के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमंस है, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल हैं हमारे पास। हर लिविंग थिंग जो है, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरियम हो या बहुत बड़ी वेल हो, सब सेल से मिलके बनते हैं। हर लिविंग थिंग, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी नॉर्मल कॉमन आइज से विजिबल भी नहीं होते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी होती है। और कुछ ऐसे होते हैं के बाद भी उनके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वो सारे के सारे इसेंशियल जो उनकी बॉडी के फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग है हमारे पास, या यूनिसेलुलर एल्गी है, या फिर कोई जाइंट एमोबा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। सेल की हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं। सेल परफॉर्म करता है हर किस्म की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को, लाइक रिस्पायरेशन है, ग्रोथ है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, या फिर कोई रिप्रोडक्शन या फीडिंग का प्रोसेस है। सेल ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी है। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स ग्रुप एक साथ मिलके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, जो कि बाद में जब बहुत सारे कलेक्टिवली टिश्यू काम कर रहे होते हैं वो ऑर्गन्स हो जाते हैं, और देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म एक बनता है। अगर सेल्स ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये मेन फाउंडेशन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें सेल का कंपैरिजन बताया हुआ है सिटी के साथ कि किस तरह सिटी की तरह बिल्कुल सेल वर्क कर रहा है। ऑर्गेनेलीज की जॉब्स बिल्कुल सेल में वैसे ही होती है जैसे एक सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होती है। न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है सारे के सारे सिस्टम को। इसी तरह जो सेल है, जो सिटी है, उसमें मेयर का हाउस कंट्रोल कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। इसी तरह सिटी में हमारे पास कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पावर हाउस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल वही काम कर रहा है जो रोड्स काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का। और जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो हमारे पास पैकेजिंग का काम कर रही है, लाइक पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस से आगे लेटर्स या फिर कोई भी एनी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो रही है। देन हमारे पास लाइसोसोम है जो कि डाइजेशन और क्लीनिंग का काम कर रही है, वेस्ट डिस्पोजल की तरह। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल वैसे ही एंट्री को कंट्रोल कर रही है जैसे सिटी के गेट कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, जिसमें हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का है वो डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, जो कि क्यूरियस साइंटिस्ट था। 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हुक ने एग्जामाइन किया स्लाइस ऑफ कॉर्क को, और उसने डिस्कवर किया कि यहाँ पे टाइनी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे उसने सेल कहा। वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, लेकिन आइडेंटिफाई वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उस टाइम कोई हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थी। 1831 में जब प्लांट्स के सेल स्टडी कर रहे थे एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ न्यूक्लियस। आहिस्ता फ्यूचर में इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिस्कवर होती गई। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे पास, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और मेम्ब्रेन उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उधर प्रेजेंट नहीं होती। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उधर हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे।
देन वी हैव स्मॉल कंपैरिजन। प्रोकैरियोट हमारे पास सिंपल सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती, और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स नेक्स्ट, जिसमें हमें बताया कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगे, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।